मंडला में आयुषी ज्वेलर्स पर हुई सनसनीखेज डकैती और ज्वेलर आयुष सोनी पर हुई जानलेवा फायरिंग का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। बता दें, पुलिस अधीक्षक के अनुसार 14 में से 8 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि 6 अब भी फरार हैं। सीसीटीवी में दिखी एक कार ने इस पूरे गिरोह तक पुलिस को पहुंचा दिया। बिहार, इंदौर और बड़वानी में लगातार दबिश दी गई और आखिरकार कुख्यात अपराधियों का यह गैंग पकड़ा गया। आरोपियों ने वारदात से पहले कई दिनों तक दुकान और ज्वेलर की गतिविधियों की रेकी की थी। पुलिस ने घटना में उपयोग किए गए हथियार, 2 कारें, एक मोटरसाइकिल और लूट का बड़ा हिस्सा जब्त कर लिया है। पुलिस का दावा है कि बाकी फरार आरोपी भी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। मंडला से महिस्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। धीरे चलो। ठीक है भैया, तो बताओ, बोलोगे कुछ? कैसे नुकसान को अंजाम दिया तुम लोगों ने? बताओगे कुछ? बताओ कैसे किया? कब आ जाओगे? कब आ गए? कितने हैं कुल? हमें तो भाई कितने हैं कुल? अब तक 56। बीस नवंबर को आयुषी ज्वेलर्स जो कटरा रोड पर है, वहां पर 4 लोगों के द्वारा गोली चलाने की घटना और जेवरात लूटने की सूचना आई थी, जिसमें डायल 112 की टीम ने तत्काल पहुंच के घायल को अस्पताल पहुंचाया, जो अभी स्वस्थ है। और साथ ही पुलिस की टीम ने इसमें लगातार जो नाकेबंदी करी थी और सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया, तो इसमें पता चला कि रास्ते में जो है डकैतों ने अपना नंबर प्लेट चेंज कर लिया था। पुलिस की टीम ने लगातार इसमें ट्रेल बनाई और पता चला कि इसमें बिहार के 3 दुर्दांत अपराधी, जिसमें खालिद अंसारी, शशि कुमार और कृष्ण कुमार, जिनके ऊपर 5-6 अपराध प्रत्येक पर दर्ज हैं, और इन लोगों ने यहाँ आकर घटना को कारित किया है। इन 3 लोगों को मुजफ्फर पुलिस के सहयोग से पकड़ा गया और साथ में फिर जब वापस ट्रेल बनाने का किया गया, तो इसमें इंदौर, रायसेन, देवास और अन्य जगहों के भी आरोपी आइडेंटिफाई हुए हैं। साथ ही इसमें मंडला का भी एक स्थानीय व्यक्ति, जो कि ज्वेलर्स का कजिन है, और एक और व्यक्ति जिन्होंने ये इनपुट दिया था आरोपियों को, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से 8 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है और 6 और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें 2 वाहन जो कि अपराध में यूज़ किए गए हैं वो जब्त किए गए हैं, एक 2 व्हीलर जब्त की गई है, और आरोपियों से 1.25 किलो चांदी के जेवरात और मोबाइल्स जब्त किए गए। इसमें जो इनसे पता चला है कि 13 तारीख को भी इसमें बिहार के लोग नहीं सम्मिलित थे, प्रथम दृष्टया जो अभी तक समझ में आ रहा है। उसमें स्थानीय लोगों ने ही, जो मध्य प्रदेश के आरोपी हैं, उन्होंने उनके घर जाके भी ये करने का प्रयास किया था, पर घर वाले सतर्क थे, तो उनकी सतर्कता से वो सफल नहीं हो पाए। और घटना के एक दिन पहले भी इनके आने की ये बात अभी एक ग्रुप से पता चली है कि उस दिन भी दुकान बंद हो गई थी, इसलिए घटना को कारित नहीं कर पाए। इसमें इनके द्वारा जो बताया गया है वो मशरूम का कम बताया गया है, लेकिन जो फरियादी ने बताया है लगभग 30 से 35 लाख के जेवरात हैं, जिसमें से 1.25 किलो चांदी के जेवरात पुलिस ने जब्त किए। हाँ, इसमें इन्होंने काफ़ी, चूंकि ये गैंगस्टर पुराने हैं और इन लोगों ने कई जगहों पर अपराध किया है, इसके लिए ये अपना मोबाइल सब बंद करके आते थे, इसलिए पुलिस को कोई टेक्निकल एविडेंस नहीं मिला। पुलिस को फील्ड में ही जाके ह्यूमन इंटेलिजेंस और साथ में सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर ही पुलिस को ये जानकारी मिली है। अदरवाइज इन्होंने कुछ फ़ोन बिहार में और इंदौर में ही बंद कर दिए थे और यहाँ पर कोई भी फ़ोन ये लेकर नहीं आए। तो जैसे कि टिकरिया और बिजरडांडी में चूंकि चेकिंग लग गई थी 20 मिनट में घटना के भीतर, तो इनको दोनों जगहों पर जब लगा कि पुलिस की टीम पकड़ सकती है, तो ये लोग एक ग्रामीण क्षेत्र में चले गए और वहाँ पे इन्होंने नंबर प्लेट भी चेंज करी और साथ ही जेवरात भी जो है गाड़ के चले गए, जिसको पुलिस ने रिकवर किया। क्योंकि ये लोग जेल में भी मिले हैं, अलग अलग जगह पे मिले हैं और अलग अलग जिलों के हैं, मतलब 6-7 अलग अलग जगहों के हैं। तो इसमें हम लोगों ने अभी जिन भी क्षेत्रों से ये गुजरे हैं, जब हमने टोल टैक्स में इनकी गाड़ियाँ जहाँ जहाँ आइडेंटिफाई करी है, उनको भी सूचित किया है, और उनके यहाँ कहीं भी कोई पेंडिंग अपराध होगा तो उसमें भी इनको अवगत उनको करवाया गया है। और साथ ही जो शेष आरोपी अभी जब गिरफ्तार होंगे तो उनके बयानों के आधार पर भी इसमें पता करना आसान होगा कि कहाँ कहाँ पर इन्होंने घटना कारित की होगी। लेकिन पूरी संभावना है कि इन्होंने अन्य जगह भी या तो प्रयास किए होंगे या फिर ये घटना करने में सफल होंगे।
जैसे मैंने आपको बताया कि बिहार में भी पुलिस की टीम 7 दिवस रही और अन्य जगहों पर भी अभी भी टीम्स बाहर हैं, तो लगातार 12 दिनों से ऑन फील्ड हर थाने की टीम लगी, हर चौकी की टीम लगी, जो भी लोग गए उनसे पूछा और सीसीटीवी के फुटेज से हमने ट्रेल बनाई जिससे कि हम इसमें आइडेंटिफाई कर पाए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इनपुट यहाँ से स्थानीय व्यक्ति, उसका जो कजिन है, उसने दिया था कि यहाँ पर 2 करोड़ के जेवरात हो सकते हैं, इसीलिए इतने स्तर के लोग भी इसमें सम्मिलित हो गए। और ये हमेशा इस फिराक में रहते हैं क्योंकि अपराधी आदतन है कि कहीं ना कहीं इनको कोई सूचना मिल जाए। साथ ही ये भी है कि वो जो दुकान है वो नेशनल हाईवे की तरफ है और अलग से एक ज्वेलरी की शॉप है, तो वो भी इनके लगा होगा कि एक ईजी टारगेट हो सकता है। मंडला के कटरा रोड पर जो आयुषी ज्वेलर्स है, 20 नवंबर को वहाँ पर फायरिंग करके जो ज्वेलरी का उनका सामान है उसके 2 बैग लुटेरे लूट के चले गए थे। उसके तत्काल पश्चात जो मालिक हैं उनको जो गोलियां लगी थी, डायल 112 की टीम वहाँ पहुंची और उन्होंने उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जो भी खतरे के बाहर है। इसके पश्चात पुलिस ने तत्काल चेकिंग लगाई जो टिकरिया, दांडी और निवास क्षेत्र में, उसमें 2 जगह पर पुलिस की जो चेकिंग लगी थी उसको देखते हुए जो ये आए थे, मतलब बेसिकली हमने जो इवेंचुअली आइडेंटिफाई किया है, तो इसमें 14 आरोपी हैं। तो ये लूट से इसमें धारा बढ़ के डकैती की हो गई है। तो जो डकैत हैं इन लोगों ने पुलिस की चेकिंग देख के रात्रि में वापस जो अंदरूनी क्षेत्र हैं विजय डांडी की तरफ के खूटा पड़ाव और अन्य मानिकसरा वाले रोड, वहाँ वो चले गए। उन्होंने अपनी जो नंबर प्लेट आई थी उसको चेंज किया। बेसिकली जब पुलिस ने आइडेंटिफाई किया तो पुलिस को एक नंबर प्लेट मिली, उसके हिसाब से पुलिस ने अगले 3 दिन तक पूरा ट्रैक किया और यहाँ से लेके जबलपुर और आसपास के अन्य जो राज्य हैं वहाँ पर भी जाके ट्रैक किया। लगभग ऐसे 200 कैमराज हैं जो हमने प्राइवेट, सरकारी और टोल नाके के चेक किए। उसके हिसाब से जो हमको लिंक मिली तो हमको बिहार के 3 लोग आइडेंटिफाई हुए। उनके लिए जो थाना प्रभारी कोतवाली और उनकी पूरी टीम, ऐसी 2 टीम्स मिल के गई, मुजफ्फरपुर पुलिस का सहयोग लिया और वहाँ से 3 आरोपी जो हमने गिरफ्तार किए हैं, खालिद अंसारी, शशि कुमार और कृष्ण कुमार। इन सब के ऊपर पूर्व में भी अनेक अपराध हैं और सभी के विरुद्ध मर्डर के भी अपराध हैं। वहाँ स्थानीय पुलिस ने काफ़ी बल दे के हमें सहयोग दिया और उनको हमने वहाँ गिरफ्तार किया। फिर उसके पश्चात उन्होंने जो बताया था जहाँ उन्होंने माल छुपाया है उसको हमने जब्त किया। इसके पश्चात उनसे और जब पूछताछ की गई तो इसमें और भी जो अन्य आरोपी हैं, राजेश ठाकुर बड़वानी का, मोहम्मद अजहर इंदौर, लवकुश रायसेन से, रोहित भारती और अनिल सोनी जो मंडला के हैं, इन सबको हमने आइडेंटिफाई किया। ऐसे 6 और आरोपी हैं। तो इसमें ये इंटर स्टेट गैंग थी जिसमें बिहार, बड़वानी, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से, और अभी जब हम लोग गिरफ्तार करेंगे तो हमको पता चल सकता है कि इसमें और भी आरोपी हो सकते हैं। अपराध में प्रथम दृष्टया जो ग्रैंड विटारा यूज़ की गई थी उसे जब्त किया गया है। साथ में एक अर्टिगा वाहन जो शहर के बाहर खड़ी थी और इनको सपोर्ट कर रही थी उसे भी जब्त किया गया है। साथ में एक मोटरसाइकिल जो कि दुकान के मालिक हैं उनके कजिन ने एक इनपुट दिया था कि इसके पास इतनी ज्वेलरी हो सकती है, और साथ में एक और व्यक्ति रोहित भारती है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। उनसे एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है क्योंकि उसका उपयोग इन्होंने स्थानीय स्तर में रेकी के लिए किया था। इस घटना को कारित करने से पहले 13 तारीख को जब हमने घर वालों से पूछताछ की तो पता चला कि 13 तारीख को भी उनके घर पे 4 लोग आए थे। उन्होंने घर पर ये घटना करने का प्रयास किया था, लेकिन परिजन सतर्क थे तो वो उस दिन चले गए। उसके बाद घटना दिनांक के 1 दिवस पूर्व पुनः आए, लेकिन आने में उन्हें लेट हो गया, इसलिए वो घटना को कारित नहीं कर पाए और इवेंचुअली घटना दिनांक को ये गोलीबारी की घटना हुई और वो सामान ले जाने में सफल हो पाए। पुलिस की टीम्स जो है अलग अलग जगहों पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार अलग अलग जगह गई, और इसमें जैसे जैसे परतें खुलती गई तो इसमें इंटर स्टेट गैंग इसमें निकल के आई हैं। साथ ही कुछ लोग इसमें जेल में मिले थे और अलग अलग, कोई खेती करता है, कोई किसानी करता है, कोई अलग धंधा करता है, तो इस तरह से काफ़ी लेयर्स इसमें निकली हैं। साथ ही हमने इनका ट्रैक भी किया, इनसे पूछताछ भी करी, तो संभावना है कि इन्होंने महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश में भी कई अन्य जगहों पर इनका मूवमेंट जो हमने देखा है, टोल टैक्स पे हम लोगों की टीम्स गई हैं और इनकी गाड़ी के मूवमेंट को देखा है, तो संभावना है कि इन्होंने अन्य जगह भी घटना कारित की होगी, क्योंकि ये काफ़ी दुर्दांत अपराधी है। इसमें से एक अपराधी तो 19 साल जेल में रह के आया है। लगभग कितने की लूट है? तो इसमें जब हमने सीसीटीवी से भी चेक किया और फरियादी से भी बातचीत करी है तो इसमें लगभग 8 से 10 किलो के चांदी के जेवरात हो सकते हैं और 150 से 200 ग्राम सोने के जेवरात हो सकते हैं, जिसमें से अभी हमने लगभग 1.25 किलो के चांदी के जेवरात जो जिन आरोपी पकड़ा है उनसे जब्त किए हैं, और शेष जो फरार आरोपी हैं जिसमें कि इनके द्वारा बताया गया है कि लूट करने के पश्चात उन्होंने उनको माल गलाने के लिए और उसे बाजार में बेचने के लिए दिया था, तो उनसे रिकवरी अभी शेष है। इसमें कुछ गाड़ियाँ भी अभी रिकवर होना शेष है। कितने आरोपी शेष हैं? इसमें हमने 8 आरोपी गिरफ्तार किए हैं और 6 आरोपी अभी गिरफ्तारी होना शेष है।
दोस्तों कैमरा बाद कैसा क्लू मिला जिससे आप बिहार पहुंचे? इसमें जैसे कि हम लोगों ने जैसे किया कि सबसे पहले इन्होंने जो एक हमने नंबर आइडेंटिफाई किया था, इसमें 2-3 चीज़ों का फायदा हुआ कि तत्काल पुलिस की चेकिंग लग गई तो ये जिले से बाहर नहीं निकल पाए और इनका जिले के भीतर की रोड्स में मूवमेंट हुआ जिसमें स्थानीय लोगों ने इनको देखा और हमें काफ़ी इनपुट्स आए। तो एक तो वो हुआ कि ये कहाँ कहाँ गए हैं, उधर के कैमराज हमने देखे, और दूसरा इसमें ये हुआ कि इन्होंने नंबर प्लेट चेंज करी। हम शुरुआती दौर में क्योंकि इन्होंने पुलिस को धत्ता बताने के लिए नंबर प्लेट चेंज करी तो हमने पूरा जबलपुर की टीम से देखा, आगे के देश के जितने भी टोल्स हैं इस क्षेत्र के पूरे नॉर्थ एमपी तक के वो हमने देखे और उससे हमने वाहन को आइडेंटिफाई करके इन तक हम पहुँच पाए। लोकल के जो व्यक्ति होंगे किस टाइप से इनको जानकारी जो इतने बड़े आरोपी इतने कम क्लिक तो नहीं आ सकते थे? तो इसमें यह है कि पहले जो एक इनके कजिन है और एक साथ में रोहित भारती है, इसके संपर्क में एक आरोपी जो कि अभी पुलिस की हमारी टीम गई है, संभवतः उसकी भी आज गिरफ्तारी हो जाएगी। उससे बातचीत में निकल के आया कि भैया ये ऐसा काम है 25-30 लाख का जो हम कर सकते हैं। इन्होंने इवेंचुअली ऊपर इन्होंने खुद से अपने स्तर से प्रयास किया पहले, फिर इसके बाद इन्होंने स्थानीय इंदौर के जो बदमाश हैं उन लोगों को संपर्क किया, वहाँ भी सक्सेस नहीं हुए तो इन्होंने बिहार की टीम से संपर्क किया और बिहार की टीम को इन्होंने ये कन्वे किया कि लगभग 2 करोड़ का माल मिल सकता है। तो बिहार के जो दुर्दांत अपराधी हैं वो भी इसमें सम्मिलित हुए। तो इस तरह से एक बहुत लंबी चेन बनी और पुलिस की टीम लगभग बिहार में 6-7 दिन रही और अभी भी इंदौर और इवन मध्य प्रदेश के बाहर भी टीमें गई हुई हैं। तो लगातार थाना प्रभारी, एसडीओपी और जो हमारे चौकी प्रभारी उन लोगों ने लगातार पूछताछ करी। तो टेक्निकल इंट से भी ज़्यादा ह्यूमन इंट पूछताछ कर करके हमारी टीमें वहाँ तक पहुँची। सर क्या लगता है कि इन्हें सिर्फ आयुषी ज्वेलर्स या मंडला में कहीं और भी किसी को चिन्हित किया था, किसी ज्वेलर्स ही लूटना था, तो कुछ ऐसा निकल के आया? तो जैसा अभी निकल के आया कि इनपुट देने वाला स्थानीय व्यक्ति था, तो उसने स्थानीय व्यक्ति जो हमको पकड़ में आए उसने भी एक इनपुट दिया है। लेकिन हमारी कुछ अगर पुरानी चोरियां हैं हम उन पर भी काम कर रहे हैं, जो हम लोग एक स्तर तक पहुंचे हैं उसमें भी क्या इनके तरफ से इनपुट गया था उसको हम वेरीफाई करवा रहे हैं। सर ये 8 लोग को गिरफ्तार बताया है, 5 को पेश किया गया है, 3 ऑलरेडी जब बिहार से ट्रांजिट रिमांड पे आए थे तो पुलिस रिमांड उनकी 3 दिवस की पूर्व से मिली हुई है और ये जो 5 आरोपी हैं इनको हम पुलिस रिमांड पे कार्य पूर्ण होने के पश्चात आज जेल भेज रहे हैं। हमें टेक्निकल इंट बहुत ही नहीं मिला है, यही कहना होगा कि हमको फील्ड में जाके सीसीटीवी कैमरास पे ही डिपेंडेंस रखी हमारी, क्योंकि इनका ये मॉडस ऑपरेंडी था कि जब भी घटना करने जाते थे तो कुछ फ़ोन बिहार ही छोड़ दिए, किसी ने इंदौर ही छोड़ दिए, न्यूनतम फ़ोन की जितनी आवश्यकता उसको भी आपने घटनास्थल से 100 किलोमीटर पहले जबलपुर में बंद कर लिया। तो जितने सीसीटीवी कैमरास प्राइवेट थे या गवर्नमेंट थे या टोल टैक्स के थे उससे हमको फायदा मिला और इसीलिए हमने फिर ज्वेलर्स एसोसिएशन से भी बात करी है और अन्य लोगों से भी बात करी कि अपने बेहतर से बेहतर कैमरा लगाएं जिससे कि पुलिस को किसी भी ऐसी घटना होती है तो उसमें निकाल करने में ज़्यादा आसानी हो पाए। सर ये अलग अलग जगहों से है आपने बताया, इनका नेटवर्क इनने कैसे खड़ा किया होगा? तो जैसा मैंने आपको बताया कि 3 लोग जो बिहार के हैं वो तो पुराने अपराधी हैं, उनकी गैंग है और किसी के ऊपर 6, किसी के ऊपर 5, किसी के ऊपर 7 अपराध हैं। जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, चूंकि अभी उसमें से कुछ लोग गिरफ्त में नहीं आए हैं, उनसे ये पता करना शेष है कि वो कैसे कांटेक्ट में आए। इन लोगों का इसमें से मतलब अलग अलग समाज के, अलग अलग जाति के और अलग अलग धर्म के लोग हैं और अलग राज्य के भी हैं। तो ये जो चेन हमने ट्रैक करी, कुछ लोग जेल में मिले हैं, कुछ लोग बाहर मिले हैं, कुछ लोग छिटपुट अपराधी हैं तो उन्होंने कहीं से कनेक्शन करवा दिया। पहले इन्होंने छोटे स्तर पर प्रयास किया, जब नहीं हो पाया तो फिर ये बड़े स्तर पर गए। जैसे कि मुख्य आरोपी दुर्दांत अपराधी जाना जाता है, जिससे बिहार पुलिस भी खौफ खाती है, ऐसा हम लोगों ने सुना है। और जिस तरह से इनको पकड़ने में मंडला पुलिस की जो भूमिका रही, क्या उन पुलिस कर्मियों को, पुलिस को कहीं सम्मानित किया जाएगा कुछ ऐसा प्लान? निश्चित तौर पे इस पे, क्योंकि पहले जो घटना हुई थी तब 40,000 का इनाम घोषित किया गया था और उसके बाद जब आरोपी और बढ़े हैं तो इस हिसाब से लगभग 1 लाख तक का इसमें इनाम घोषित किया गया है। साथ ही बिहार पुलिस से जो रिक्वेस्ट की गई थी तो उनके द्वारा भी काफ़ी बल हमारी टीम को उपलब्ध करवाया गया, 20 से भी अधिक, क्योंकि ये ऐसी जगह पर रहते हैं और दुर्दांत अपराधी है, पहले भी ये घटना घटित कर चुका है। तो वहाँ से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और हमारी टीम ने लगातार ग्राउंड वर्क बहुत अच्छा किया बिहार में रह के, तो इसलिए हमको ये सक्सेस मिल पाई। सर इस घटना का मुख्य आरोपी कौन? इसमें मुख्य अपराधी जैसे कि पहले जो इनपुट आया उसके बाद एक खालिद अंसारी है जो बिहार का रहने वाला है और इसके ऊपर 5 गंभीर अपराध है, हत्या और एनडीपीएस के। ये मुख्य रूप से इनका ब्रेन कह सकते हैं जिसके डायरेक्शन में बाकी लोगों ने अपराध किया है और जो गाड़ी ग्रैंड विटारा है वो इसी की है। अनुमानित रुपयों में कितने की लूट है? इसको लूट को अगर आप कहेंगे 8 किलो की अगर चांदी की ज्वेलरी है और बाकी सोने का अगर 200 ग्राम के आसपास है तो ये 30 से 35 लाख के आसपास इसकी मशरूका की कीमत हो सकती है। ये तो डकैती कहला है। हाँ, ये डकैती है क्योंकि पहली बार घटना में हमें 4 लोग मिले थे और उसके बाद घटना में बढ़े तो वो डकैती है।